हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं सभी इंस्ट्रूमेंट और आर्टिकल के बारे में। हॉस्पिटल में जितने भी इंस्ट्रूमेंट, आर्टिकल, फोर्सेप्स जो भी यूज होते हैं उन सभी के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। उसके यूज के बारे में भी डिस्कस करेंगे और उसके नाम के बारे में, उस आर्टिकल्स का क्या नाम है, क्या यूज है, उन सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, चलते हैं वीडियो। डिकैपिटेशन हुक दोस्तों, यह डिकैपिटेशन हुक है और इसका उपयोग हॉस्पिटल में ज्ञानी वार्ड में किया जाता है। दोस्तों अब हम इसके यूज के बारे में जानेंगे कि इसका उपयोग कब किया जाता है, यानी इसका उपयोग कब किया जाता है। नंबर 1, डिकैपिटेशन हुक इज यूज टू रिमूव द डेड फीटस। मृत भ्रूण को निकालने के लिए डिकैपिटेशन हुक का उपयोग किया जाता है। दोस्तों मृत भ्रूण को निकालने के लिए डिकैपिटेशन हुक का उपयोग किया जाता है जब बच्चा पेट में ही डेड हो जाता है, यानी जब किसी महिला का डिलीवरी से पहले उसका बच्चा पेट में डेड हो जाता है यानी मर जाता है, तो उस बच्चा को निकालने के लिए इस डिकैपिटेशन हुक का उपयोग किया जाता है। यानी मृत भ्रूण को निकालने के लिए इस डिकैपिटेशन हुक का उपयोग किया जाता है। कर्मन कैनुला मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन। दोस्तों यह कर्मन कैनुला मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन है, जिसे MVA किट के नाम से जाना जाता है और इस डायग्राम में इंडिकेट किया गया है कि कौन कर्मन कैनुला और कौन मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन है, उसको इस डायग्राम में इंडिकेट किया गया है। दोस्तों अब हम इसके यूज के बारे में जानेंगे कि इसका यूज यानी इसका उपयोग कब और कहाँ किया जाता है। नंबर 1, इट इज़ यूज टू रिमूव एबनॉर्मल फीटस बाय सक्शन। इसका उपयोग असामान्य भ्रूण के गर्भपात को सक्शन द्वारा निकालने में किया जाता है। दोस्तों इसका उपयोग तब किया जाता है जब असामान्य भ्रूण के गर्भपात को सक्शन द्वारा निकाला जाता है, उस समय इसका उपयोग किया जाता है। पंच बायोप्सी। दोस्तों यह पंच बायोप्सी है और इसका उपयोग हॉस्पिटल में किया जाता है। यूज दोस्तों अब हम इसके यूज के बारे में बताएंगे कि इसका यूज कब किया जाता है, यानी हॉस्पिटल में इसका यूज कब किया जाता है। नंबर 1, इट इज़ यूज टू चेक फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर इंक्लूडिंग स्किन, वल्वर, सर्वाइकल कैंसर। इसका उपयोग त्वचा, योनि, गर्भाशय, ग्रीवा कैंसर सहित कुछ प्रकार के कैंसर की जांच के लिए किया जाता है। दोस्तों पंच बायोप्सी का उपयोग त्वचा कैंसर, योनि कैंसर, गर्भाशय, ग्रीवा कैंसर के जांच के लिए किया जाता है। डिस्पोजेबल अम्बलाइकल कोड क्लैंप। दोस्तों यह डिस्पोजेबल अम्बलाइकल कोड क्लैंप है और इसका यूज, दोस्तों अब हम इसके यूज के बारे में जानेंगे कि इसका यूज कब किया जाता है। नंबर 1, डिस्पोजेबल स्टेराइल अम्बलाइकल कोड क्लैंप। इट इज़ यूज टू क्लैंप द अम्बलाइकल कोड ड्यूरिंग डिलीवरी इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी। डिस्पोजेबल स्टेराइल गर्भनाल क्लैंप। इसका उपयोग प्रसव के दौरान बच्चे के जन्म के तुरंत बाद गर्भनाल को क्लैंप करने के लिए किया जाता है। दोस्तों डिस्पोजेबल अम्बलाइकल कोड क्लैंप का उपयोग बच्चा के जन्म के बाद गर्भनाल को क्लैंप करने के लिए किया जाता है, यानी डिलीवरी के तुरंत बाद इसका उपयोग किया जाता है गर्भनाल को क्लैंप करने के लिए। लैमिनेरिया टेंट। दोस्तों यह लैमिनेरिया टेंट है और इसका उपयोग हॉस्पिटल में ज्ञानी वार्ड में किया जाता है। दोस्तों अब हम इसके यूज के बारे में जानेंगे कि इसका उपयोग कब किया जाता है। नंबर 1, इट इज़ यूज्ड फॉर डायलेटिंग द सर्वाइकल कैनाल व्हेन अ वुमन यूजेज MTP kit and her abortion is not completely successful and abortion is done after that. This laminaria tent is
हेल्पफुल इन एबॉर्शन। इसका उपयोग गर्भाशय ग्रीवा की नली को फैलाव करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इसका उपयोग गर्भाशय ग्रीवा की नली को फैलाव करने के लिए किया जाता है। जब कोई महिला एमटीपी किट यानी मिसकैरेज टर्मिनेट प्रेगनेंसी का उपयोग करती है और उसका गर्भपात पूरी तरह से सफल नहीं होता है और उसके बाद गर्भपात किया जाता है तो यह लैमिनेरिया टेंट गर्भपात में सहायक होता है। दोस्तों, लैमिनेरिया टेंट का उपयोग तब किया जाता है जब कोई महिला अपनी एबॉर्शन एमटीपी किट के द्वारा करती है और वह एबॉर्शन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाता है, यानी एमटीपी किट से किया गया एबॉर्शन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो उसके बाद वह अपना एबॉर्शन हॉस्पिटल में कराने जाती है तो उस वक्त इस लैमिनेरिया टेंट का उपयोग किया जाता है और यह गर्भपात में सहायक होता है। इसका उपयोग गर्भाशय ग्रीवा की नली को फैलाव के लिए किया जाता है और एमटीपी का फुल फॉर्म होता है मिसकैरेज टर्मिनेट प्रेगनेंसी। दोस्तों, यह ड्रू स्मिथ कैथेटर है। यूज नंबर 1, ड्रू स्मिथ सिल्वर कैथेटर सर्व्स एज द मेन हाइड्रोस्टैटिक वेज and its integrity is considered essential for the normal progress of first stage labor. ड्रू स्मिथ सिल्वर कैथेटर मुख्य हाइड्रोस्टैटिक वेज के रूप में कार्य करता है और इसकी अखंडता को पहले चरण के प्रसव की सामान्य प्रगति के लिए आवश्यक माना जाता है। विरिगली फोर्सेप्स। दोस्तों, यह विरिगली फोर्सेप्स है। यूज नंबर 1, इट इज ऑफ्टन यूज्ड इन डिलीवरी इन विच द बेबी इज फार डाउन इन द बर्थ कैनाल। इट इज ऑल्सो यूज्ड ड्यूरिंग सिजरियन डिलीवरीज। इसका उपयोग अक्सर उन प्रसवों में किया जाता है जिनमें बच्चा बर्थ कैनाल में बहुत आगे होता है। इसका उपयोग सिजरियन डिलीवरी के दौरान किया जाता है। डैश लॉन्ग कर्व्ड ऑब्स्टेट्रिक फोर्सेप्स। दोस्तों, यह डैश लॉन्ग कर्व्ड ऑब्स्टेट्रिक फोर्सेप्स है। यूज नंबर 1, यूज इन द डिलीवरीज ऑफ बेबीज ऑफ वुमेन हाउ typically have a small pelvis and babies with a lower birth weight। इसका उपयोग उन महिलाओं के शिशुओं के प्रसव में किया जाता है जिनका पेल्विस क्षेत्र आमतौर पर छोटा होता है तथा जिनका शिशु जन्म के समय कम वजन का होता है। एक्सिस ट्रैक्शन ऑब्स्टेट्रिकल फोर्सेप्स। दोस्तों, यह एक्सिस ट्रैक्शन ऑब्स्टेट्रिकल फोर्सेप्स है। यूज नंबर 1, these usually hold the fetus head like tongues and are used to assist in childbirth। ये आमतौर पर भ्रूण के सिर को चिमटे की तरह पकड़ता है और बच्चे के जन्म में सहायता के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किलैंड ऑब्स्टेट्रिकल फोर्सेप्स। दोस्तों, यह किलैंड ऑब्स्टेट्रिकल फोर्सेप्स है। यूज नंबर 1, ऑक्यूपिटियो ट्रांसवर्स एंड ऑक्यूपिटियो पोस्टीरियर पोजीशन ऑफ द fetal head। This is used to facilitate delivery from the middle of the pelvis in cases of malnutrition and it is used during cesarean section। भ्रूण के सिर की ओसिसिपिटो ट्रांसवर्स और ओसिसिपिटो पोस्टीरियर स्थिति कुपोषण के मामलों में पेल्विस के मध्य से प्रसव को
सुविधाजनक बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग सीजरियन सेक्शन के दौरान किया जाता है। या किलिस डिटेक्टर के नाम से जाना जाता है। यूज नंबर 1, इट इज यूज्ड फॉर रिट्रैक्टिंग इंट्रा एब्डोमिनल विस्केरा लाइक लिवर एंड स्प्लीन ड्यूरिंग सर्जरी लाइक कोलेलिस्टोमी। इसका उपयोग कोलेलिस्टोमी जैसी सर्जरी के दौरान यकृत और पलीहा जैसे पेट के अंदरूनी हिस्सों को वापस लेने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इसका उपयोग कोलेलिस्टोमी जैसी सर्जरी के दौरान यकृत और पलीहा जैसे पेट के अंदरूनी हिस्सों को वापस लेने के लिए किया जाता है। नंबर 2, इट इज यूज्ड टू रिट्रैक्ट पेल्विस स्ट्रक्चर ड्यूरिंग सर्जरी ऑफ अपेंडिक्स etc। इसका उपयोग अपेंडिक्स आदि की सर्जरी के दौरान पेल्विक संचारणों को पीछे हटाने के लिए किया जाता है। वेजाइनल स्पेकुलम। यूज नंबर 1, इट इज यूज टू टॉयलेट द वेजाइनल फॉलोइंग डिलीवरी। इसका उपयोग प्रसव के बाद योनि को शौचालय बनाने के लिए किया जाता है। नंबर 2, सिम्स स्पेकुलम इज इंसर्टेड इनटू द vagina to retract posterior vaginal wall. It gives more exposure of the vaginal walls than costoस्पेकुलम। योनि की पिछली दीवार को पीछे खींचने के लिए सिम्स का स्पेकुलम योनि में डाला जाता है। यह कुस्को के स्पेकुलम की तुलना में योनि की दीवार को अधिक एक्सपोजर देता है। कोस्को वेजाइनल स्पेकुलम। दोस्तों, इसे कोस्को वेजाइनल स्पेकुलम बोला जाता है। यूज नंबर 1, कोस्को स्पेकुलम इज यूज्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग एन इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, टेकिंग अ पेप असेमियर क्यूटराइजेशन ऑफ वेजाइनल इरिशन एंड कोल्पोस्कोपिक एग्जामिनेशन। कुस्को के स्पेकुलम का उपयोग अंतर्गर्भाशयी गर्भ निरोधक उपकरण को पेश करने, पैप असेमियर लेने, योनि क्षरण की रोकथाम और कोल्पोस्कोपिक परीक्षा के लिए किया जाता है। आयरिस स्पेटुला। दोस्तों, इसे आयरिस स्पेटुला बोला जाता है। नंबर 1, यूज द आयरिस स्पेटुला हैज बीन widely used for pap smears but most often associated with unsatisfactory smears। आयरिस स्पेटुला का उपयोग पैप स्मीयर के लिए व्यापक रूप से किया गया है, लेकिन अधिकतर यह असंतोषजनक स्मीयर से जुड़ा होता है। यूट्राइन फ्लूसिंग क्यूरेट। दोस्तों, इसे यूट्राइन फ्लूसिंग क्यूरेट बोला जाता है। यूज नंबर 1, फ्लूसिंग क्यूरेट इज यूज टू कलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम यूटरस एंड रेक्टम फ्रॉम डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। फ्लूसिंग क्यूरेट का उपयोग कैंसर के निदान के लिए गर्भाशय और मलाशय से नमूने एकत्र करने के लिए किया जाता है। पेल्विस मीटर। दोस्तों, इसे पेल्विस मीटर बोला जाता है। यूज नंबर 1, इज टू डिटरमाइन द एक्सटर्नल पेल्विक मेजरमेंट। बाहरी पैल्विक माप निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसका उपयोग बाहरी पैल्विक माप निर्धारित करने के लिए किया जाता है। नंबर 2, पेल्विमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ द फीमेल पेल्विस। पेल्विस मीटर का उपयोग फीमेल की पेल्विस को मापने के लिए किया जाता है। फीटोस्कोप। दोस्तों, इसे फीटोस्कोप बोला जाता है। यूज नंबर 1,
to hear fetal heart sound in the antenatal or इंट्रानेटल पीरियड। प्रसव पूर्व या अंतर्गर्भाशयी अवधि में भ्रूण के दिल की आवाज़ सुनने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसका उपयोग प्रसव पूर्व या अंतर्गर्भाशयी अवधि में भ्रूण के दिल की आवाज़ सुनने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 2, A fetoscopy is a procedure that allow your healthcare team to see the inside of your uterus during pregnancy। फेटोस्कोप एक ऐसी प्रक्रिया है जो गर्भावस्था के दौरान आपकी स्वास्थ्य देखभाल टीम को आपके गर्भाशय के अंदर देखने की अनुमति देती है। डाइस डिटेक्टर। दोस्तों, इसे डाइस डिटेक्टर बोला जाता है। यूज। नंबर 1, यूज टू डिटेक्ट पेल्विस ऑर्गन्स ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन के दौरान पैल्विक अंगों को पीछे खींचने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसका उपयोग जब सिजेरियन सेक्शन किया जाता है तो उस वक्त पैल्विक के अंगों को पीछे खींचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 2, डाई डिटेक्टर इज ए ब्रॉड बेस्ड detector used to pull back soft tissue and within the सर्जिकल फील्ड। डाई डिटेक्टर एक व्यापक आधार वाला डिटेक्टर है जिसका उपयोग नरम ऊतकों को पीछे खींचने और सर्जिकल क्षेत्र को चौड़ा करने के लिए किया जाता है। डाइस्टोवेल क्लिप या डाइस्टोवेल क्लैंप। दोस्तों, इसे डाइस्टोवेल क्लिप या डाइस्टोवेल क्लैंप बोला जाता है। यूज। नंबर 1, डाइस्टोवेल क्लैंप्स आर परफोरेटिंग क्लैंप used for grasping tissues, securing towels or darps, and holding or reducing small bone fractures। डाइस्टोवेल क्लैंप एक छिद्रित क्लैंप है जिसका उपयोग ऊतकों को पकड़ने, तौलिया या पर्दे को सुरक्षित करने और छोटी हड्डी के फ्रैक्चर को पकड़ने या कम करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, डाइस्टोवेल क्लैंप्स का उपयोग तौलियों या पर्दों को सुरक्षित करने, ऊतक को पकड़ने और छोटी हड्डियों के फ्रैक्चर को पकड़ने के लिए किया जाता है। टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप्स या डिसेक्टिंग फोर्सेप्स। दोस्तों, इसे टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप्स या डिसेक्टिंग फोर्सेप्स बोला जाता है। यूज। नंबर 1, टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप्स आर यूज्ड टू होल्ड टंग स्ट्रक्चर। दांत विच्छेदन संदसा का उपयोग जीभ की संरचना को पकड़ने के लिए किया जाता है। दोस्तों, दांत विच्छेदन संदंश का उपयोग जीभ की संरचना को पकड़ने के लिए किया जाता है। नंबर 2, टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप्स आर यूज्ड टू handle tissues and different materials and also used to manipulate needles and other instruments while operating। दांतेदार विच्छेदन संदंश का उपयोग ऊतकों और विभिन्न सामग्रियों को
संभालने के लिए किया जाता है और संचालन के दौरान सुइयों और अन्य उपकरणों में हेरफेर करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। दोस्तों, टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप्स का उपयोग विभिन्न सामग्रियों को संभालने के लिए किया जाता है और संचालन के दौरान सुइयों और अन्य उपकरणों में हेरफेर करने के लिए भी किया जाता है और ऊतकों को पकड़ने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इसे ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप्स बोला जाता है। यूज नंबर 1, यूज इन लोअर सेगमेंट सीजरियन सेक्शन LSCS टू होल्ड द एक्सट्रैक्टेड एज ऑफ द यूट्राइन वाल फॉर इजी स्टिचिंग। आसान सिलाई के लिए गर्भाशय की दीवार के निकले गए किनारे को पकड़ने के लिए निचले खंड सीजरियन सेक्शन LSCS में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसका उपयोग आसान सिलाई के लिए गर्भाशय की दीवार के निकले गए किनारों को पकड़ने के लिए निचले खंड सीजरियन सेक्शन LSCS में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 2, व्हील होल्डिंग द एज इट्स एक्ट्स एज अ हेमोस्टेट टू डिक्रीज ब्लीडिंग फ्रॉम द इंसिजन। किनारों को पकड़ते समय यह चीरे से रक्तस्राव को कम करने के लिए हेमोस्टेट के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, किनारों को पकड़ते समय यह चीरे से रक्तस्राव को कम करने के लिए हेमोस्टेट के रूप में कार्य करता है। यूट्राइन पैकिंग फोर्सेप्स। दोस्तों, इसे यूट्राइन पैकिंग फोर्सेप्स के नाम से जाना जाता है और इसका नाम यूट्राइन पैकिंग फोर्सेप्स है। यूज नंबर 1, यूज्ड फॉर एप्लीकेशन ऑफ ड्रग इनटू द यूट्राइन कैविटी। गर्भाशय गुहा में दवा लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, यूट्राइन पैकिंग फोर्सेप्स का उपयोग गर्भाशय गुहा में दवा लगाने के लिए किया जाता है। नंबर 2, यूज टू पैक द यूट्राइन कैविटी फॉलोइंग ऑफ डिलीवरी टू कंट्रोल ब्लीडिंग। यूज टू पैक द यूट्राइन कैविटी फॉलोइंग और डिलीवरी टू कंट्रोल ब्लीडिंग। रक्त स्राव को नियंत्रित करने के लिए प्रसव के बाद गर्भाशय गुहा को पैक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, रक्त स्राव को नियंत्रित करने के लिए और प्रसव के बाद यानी डिलीवरी के बाद गर्भाशय गुहा को पैक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रबर रिंग पेसरी। दोस्तों, इसे रबर रिंग पेसरी बोला जाता है। यूज नंबर 1, द वॉच स्प्रिंग इनसाइड द रबर रिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट स्ट्रेच द vaginal walls which can thus acts as a better support। रबर रिंग के अंदर लगी घड़ी की स्प्रिंग योनि की दीवारों को खींचती है, जो इस प्रकार एक बेहतर समर्थन के रूप में कार्य करती है। नंबर 2, यूज्ड एज अ टेम्पररी मेजर टू सपोर्ट यूटरस। गर्भाशय को सहारा देने के लिए अस्थायी उपाय के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। फोर्सेप्स। यूज नंबर 1, इट इज यूज टू
कैच होल्ड ऑफ द एंटीरियर लिप ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग रिपेयर। इसका उपयोग मरम्मत के दौरान गर्भाशय ग्रीवा के पूर्वकाल होठों को पकड़ने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इसका उपयोग आमतौर पर सर्विक्स का जो रिपेयर होता है उसके दौरान गर्भाशय ग्रीवा के पूर्वकाल होठों को पकड़ने के लिए किया जाता है। नंबर 2, कैच होल्ड ऑफ द मार्जिन्स एंगल ऑफ द यूट्राइन लैप्स इन LSCS आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बॉडी। शरीर के प्रसव के बाद LSCS में गर्भाशय गोद में मार्जिन कोणों को पकड़ने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इसका उपयोग शरीर के प्रसव के बाद LSCS में गर्भाशय गोद के मार्जिन कोणों को पकड़ने के लिए किया जाता है। म्यूकस सकर, दोस्तों इसे म्यूकस सकर बोला जाता है। यूज नंबर 1, द म्यूकस सकर इज यूज्ड कॉमनली फॉर लिम्ब एम्पुटेशन, पैरोटिडेक्टोमी, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी, मेमोप्लास्टी, एब्डोमिनल वॉल प्रोसीजर। म्यूकस सकर का उपयोग आमतौर पर अंग विच्छेदन, पैरोटिडेक्टोमी, संशोधित रेडिकल मास्टेक्टोमी, मेमोप्लास्टी, पेट की दीवार प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है। दोस्तों, म्यूकस सकर का उपयोग आमतौर पर अंग विच्छेदन, पैरोटिडेक्टोमी, संशोधित रेडिकल मास्टेक्टोमी, मेमोप्लास्टी के दौरान इसका उपयोग यानी म्यूकस सकर का उपयोग किया जाता है। मेटल कैथेटर, दोस्तों इसे फीमेल मेटल कैथेटर बोला जाता है। यूज नंबर 1, यूज टू इवैक्यूएट द ब्लैडर इन लेबर व्हेन रबर और फ्लेक्सिबल कैथेटर कैन नॉट बी इंसर्टेड इनटू द ब्लैडर। इसका उपयोग प्रसव के दौरान मूत्राशय को खाली करने के लिए किया जाता है जब रबर या लचीले कैथेटर को मूत्राशय में नहीं डाला जा सकता। दोस्तों, इस मेटल कैथेटर का उपयोग तब किया जाता है जब रबर या लचीले कैथेटर को मूत्राशय में नहीं डाला जा सकता है। उस समय इस फीमेल मेटल कैथेटर को मूत्राशय में डाला जाता है। नंबर 2, फीमेल मेटल कैथेटर कैन बी यूज्ड फॉर बोथ डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक पर्पस। महिला धातु कैथेटर का प्रयोग नैदानिक और चिकित्सीय दोनों उद्देश्यों के लिए किया जाता है। दोस्तों, महिला कैथेटर यानी फीमेल मेटल कैथेटर का उपयोग डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक दोनों पर्पस के लिए किया जाता है। ओवम फोर्सेप्स, इसे दोस्तों ओवम फोर्सेप्स बोला जाता है। यूज नंबर 1, फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी टर्मिनेशन टू रिमूव द प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन आफ्टर रैपिड डायलेशन ऑफ सर्विक्स। गर्भाशय ग्रीवा के तेजी से फैलाव के बाद गर्भधारण के उत्पादों को हटाने के लिए पहली तिमाही में गर्भावस्था समाप्ति के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 2, रिमूव ऑफ बिट्स ऑफ प्लेसेंटा इन प्यूरिपेरम फॉर सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज। द्वितीय प्रसवोत्तर रक्तस्राव के लिए प्रसव पूर्व अवस्था में प्लेसेंटा के टुकड़ों को निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग दोस्तों प्लेसेंटा के जो टुकड़ा होता है, जो छोटा छोटा भाग होता है, उसको निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वेलसेलम फोर्सेप्स, इसे दोस्तों वेलसेलम फोर्सेप्स बोला जाता है। यूज
नंबर 1 is used for holding the anterior or posterior lip of cervical in operation like dilation or curettage and cauterization of cervical। गर्भाशय ग्रीवा के फैलाव या इलाज और गर्भाशय ग्रीवा के दागन जैसे ऑपरेशन में गर्भाशय ग्रीवा के पूर्वकाल या पीछे के होठों को पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 2 is to test the mobility of cervical or cavity of ligament in prolapse of uterus। गर्भाशय के आगे बढ़ने पर गर्भाशय ग्रीवा या लिगामेंट की गुहा की गतिशीलता का परीक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यूट्राइन साउंड, इसे दोस्तों यूट्राइन साउंड बोला जाता है। यूज नंबर 1 इट इज यूज टू नोट द पोजीशन ऑफ यूट्रस और टू मेजर द लेंथ ऑफ यूट्रेंस कैविटी पेरियर टू वुंड प्रोसीजर। इसका प्रयोग घाव की प्रक्रिया से पहले गर्भाशय की स्थिति को नोट करने या उच्चारण गुहा की लंबाई को मापने के लिए किया जाता है। नंबर 2 इट कैन बी यूज टू साउंड द यूट्राइन कैविटी टू लोकेट द इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस विथ मिसिंग थ्रेड। इसका उपयोग गायब धागे के साथ अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण का पता लगाने के लिए गर्भाशय गुहा को ध्वनि देने के लिए किया जाता है। सर्वाइकल डायलेटर या सर्विक्स डायलेटर इसे बोला जाता है। यूज नंबर 1 यूज्ड फॉर डायलेटिंग द सर्विक्स फॉर creating uterine contents in evacuation of the products of conception in MTP or incomplete abortion। MTP या अपूर्ण गर्भपात में गर्भाधान के उत्पादों की निकासी में गर्भाशय सामग्री बनाने के लिए गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग दोस्तों एबॉर्शन के दौरान किया जाता है। सर्विक्स डायलेटर का उपयोग एबॉर्शन के दौरान किया जाता है। नंबर 2 यूज्ड फॉर डायलेटिंग सर्विक्स टू रिलीव स्पास्मोडिक डिस्मेनोरिया। ऐंठन संबंधी कष्टस्राव से राहत पाने के लिए गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग गर्भाशय ग्रीवा को यानी सर्विक्स को चौड़ा करने के लिए किया जाता है। फोर्सेप्स नंबर 1 यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग बाय कैचिंग द ब्लड वेसल्स। रक्त वाहिकाओं को पकड़कर रक्त स्राव रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग रक्त वाहिकाओं को पकड़कर रक्त स्राव रोकने के लिए किया जाता है। नंबर 2 यूज टू होल्ड द इनसाइड ऑफ स्किन। त्वचा के कटे हुए किनारे को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग त्वचा के कटे हुए किनारे को पकड़ने के लिए किया जाता है। होम्योस्टैटिक फोर्सेप्स, इसे दोस्तों क्रेचर्स फोर्सेप्स कहा जाता है। और इसका यूज नंबर 1 यूज टू कैच एड्ज ऑफ द इंसिजन व्हील सुचरिंग। टाके लगाते समय चीरे के किनारे को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। जब दोस्तों टाके लगाया जाता है तो उस समय
चीरे के किनारे को इसके सहायता से पकड़ा जाता है। नंबर 2, यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रप्चर मेम्ब्रेन। कृत्रिम रूप से झिल्ली तोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कृत्रिम रूप से झिल्ली तोड़ने के लिए किया जाता है। नंबर 3, यूज टू क्लैंप द अम्बलाइकल कोड। गर्भनाल को जकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग दोस्तों गर्भनाल को जकड़ने या पकड़ने के लिए किया जाता है। इसे दोस्तों विजाइनल स्पेकुलम बोला जाता है। इसका नाम विजाइनल स्पेकुलम है। यूज नंबर 1, इट इज यूज टू डिटेक्ट द posterior vaginal wall in operation of the cervix and vagina in lithotomy position। इसका उपयोग लिथियोटोमी स्थिति में गर्भाशय ग्रीवा और योनि के संचालन में योनि की पिछली दीवार को पीछे हटाने के लिए किया जाता है। दोस्तों इसका उपयोग लिथोटोमी पोजीशन में ग्रीवा और योनि के संचालन में योनि की पिछली दीवार को पीछे हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 2, मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्यूरिंग पेल्विक एग्जामिनेशन। पेल्विक परीक्षण के दौरान सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग दोस्तों पेल्विक एग्जामिनेशन के दौरान किया जाता है। स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप्स। इसको दोस्तों स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप्स बोला जाता है। और इसका यूज नंबर 1, यूज फॉर होल्डिंग द कॉटन स्वैप्स। इसका उपयोग कॉटन स्वैप्स को पकड़ने के लिए किया जाता है। नंबर 2, यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ऑपरेशन एरिया। इसका उपयोग ऑपरेशन की एरिया को क्लीन करने के लिए किया जाता है। जब किसी भी ऑपरेशन को किया जाता है तो उस वक्त कॉटन स्वैब को इससे पकड़कर उस एरिया को क्लीन किया जाता है। नंबर 3, यूज्ड फॉर स्वेबिंग और पैकिंग बॉडी कैविटीज लाइक विजाइना। इसका प्रयोग योनि जैसी शरीर की गुहाओं को साफ करने या पैक करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग योनि जैसी शरीर की गुहाओं को साफ करने या पैक करने के लिए किया जाता है। यूट्राइन कट यूज नंबर 1, यूज टू टेक आउट द एंडोमेटेरियम बाय कटिंग द यूट्राइन कैविटी। गर्भाशय गुहा को ठीक करके एंडोमेटेरियम को बाहर निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग दोस्तों गर्भाशय गुहा को ठीक करके एंडोमेटेरियम को बाहर निकालने में किया जाता है। नंबर 2, इट इज यूज्ड इन ज्ञानी वार्ड। इसका प्रयोग ज्ञानी वार्ड में किया जाता है। नंबर 3, इट्स कॉमन यूज इन ऑब्स्ट्रक्टिव इज इन द ऑपरेशन फॉर इनकम्प्लीट अबॉर्शन। प्रसूति विज्ञान में इसका सामान्य उपयोग अपूर्ण गर्भपात के ऑपरेशन में होता है। दोस्तों इसका उपयोग जब कोई महिला एबॉर्शन के लिए एमएफटी किट को खाती है उस दौरान उस महिला का जो एबॉर्शन कंप्लीट रूप से नहीं हो पाता है उसको जब एबॉर्शन कराया जाता है तो इसका उपयोग एबॉर्शन के दौरान किया जाता है।